बालक रूप राम कर ध्याना, कहऊँ मोहि मुनि कृपा निधान। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथमई मैं तुम्हि सुना। बोले वो ध्यान मेरे हृदय को भा गया, मानो मुनि ने मेरे मन की इच्छा जानकर ही मुझे तदनुकूल प्रभु के स्वरूप का ध्यान बताया, वो विधि बताई। और कहा बाल लीला का वर्णन तो काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से पहले ही कर चुके हैं, इस प्रसंग के आरंभ में ही उसका वर्णन हो चुका है। और फिर कह रहे हैं मुनि मोहि कछुक काल तहाँ राखा, क्योंकि गरुड़ जी ने 2 प्रश्न किए थे। बोले ये देह आपने कैसे पाई, इस देह में आपकी इतनी प्रीति क्यों है, 27 कल्प हो गए आप तब से यही देह धारण किए हुए हैं, इस देह में आपकी ऐसी विशेष प्रीति क्यों है, और ये जो राम कथा आपने मुझे सुनाई है, ये अमृत आपको किसने पिलाया। ये 2 प्रश्न श्री गरुड़ जी ने पूछे थे ना, उन 2 प्रश्नों के उत्तर स्वरूप श्री काकभूषुंडी जी ने सारा वृतांत कहा। तो कह रहे कि मुझे मंत्र उपासना पद्धति देने के बाद फिर मुनि ने कुछ काल मुझे अपने निकट रखा, अपने सानिध्य में रखा। रामचरित मानस तब भाखा, सादर मोहि यह कथा सुनाई। पुनि बोले मुनि गिरा सुहा। बड़े प्रेम से सादर मुझे प्रभु की कथा सुनाई और फिर बोले रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पा। रोमश ऋषि ने कहा भाई महादेव ने हमको सुनाई, हमने तुमको सुनाई है, पर कहा कि राम चरित सर गुप्त सुहावा, और तोहे निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहे हूं पखानी। कि तुमको मैंने प्रभु का भक्त जानकर ये कथा सुनाई। यहां पर एक प्रयोजन है, ये कहने का एक प्रयोजन है। आगे गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है, राम भगति जिनके उर नाहि, कबहु न तात कहिए तिन्ह पान। जिनके हृदय में श्री रघुनाथ जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी नहीं कहना चाहिए। अब यहां पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि भाई कथा सुनने से ही तो भगवान की भक्ति हृदय में आएगी, क्योंकि भगवान ने कहा प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। अब अगर संत ये जानकर कि भाई ये अनधिकारी है, इसको कथा न सुनाए, फिर अनधिकारी जीव अधिकारी कैसे बनेगा। इसका समाधान संत पुरुषों ने किया। यही मैं आपको भी निवेदन कर रहा था कि भक्ति सिद्धांत को धीरे धीरे पुष्ट करते हुए पहले उसको किसी ना किसी प्रकार से भगवान नाम में लगाए। क्योंकि कथा में क्या होता है, कथा में अनेक अनेक लीलाएं ऐसी हैं जिसमें साधारण मनुष्य की बुद्धि संशय कर बैठती है। भगवान मनुष्यवत लीला करते हैं ना, उसको देखकर अरे यहां गरुड़ जी को मोह हो गया, भगवान को नागपाश में बंधा देखकर गरुड़ जी को मोह हो गया कि जिनका नाम लेने से जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है, उसको तुच्छ से राक्षस ने कैसे बांध दिया। तो साधारण मनुष्य की गति तो क्या है। कथा साधारण नहीं है। कम सुखम थाप्यति इति कथा, तो जीवन में परम सुख की स्थापना करने वाली है। आप देखिए जहां जहां संतों ने कथा सुनाई है, श्रेष्ठ अधिकारी जनों को ही सुनाई है। श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को सुनाई। परीक्षित कौन है? वो ऐसे समर्थ हैं कि भगवान ने उनको आज्ञा दी कि जाइए इस कलयुग का निग्रह करिए। जब तक परीक्षित है तब तक कलयुग आ नहीं सकता। कैसा धर्मात्मा, कैसा महात्मा वो राजा होगा कि जिसके रहते कलयुग आ नहीं सकता। उनको श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई। पहले दीर्घ काल तक सत्संग हो, फिर जीव भगवत कथा का अधिकारी होता है। इसलिए भगवान ने कहा प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंग। पहले संतों की सेवा हो,
पहले दीर्घ काल तक संत सेवा हो। संत जो सेवा आपको दे उसी सेवा को निष्ठा पूर्वक कीजिए। उससे क्या होगा, भगवत कथा श्रवण की योग्यता आपके पास में आएगी। ऐसी व्यवहार में लगी मैली कुचैली मन बुद्धि वो भगवान की कथा के योग्य नहीं है। लोमश ऋषि ने कब कथा सुनाई? पहले काकभूषुंडी जी की भली प्रकार से परीक्षा ली है कि वो महापुरुष हैं, वो भगवत कथा के अधिकारी हैं। अरे माता सती ने जब महादेव से कहा कि हमको कथा सुनाइए, और महादेव जानते थे कि भाई इनके मन में कुछ संशय उत्पन्न हो गया है पहले ही। तुलसी बाबा बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, बरनत विविध पुराण इतिहासा विश्वनाथ पहुंचे कैलास। अनेक अनेक पुराणों की अनेक अनेक कथाएं महादेव सुनाते रहे, पर भगवान की कथा नहीं सुनाई। भगवान की कथा महादेव कब सुना रहे हैं? जब सती पार्वती होकर आई है। ये कथा महादेव उनको सुना रहे हैं। और वहां मां भवानी भी स्वीकार करती हैं, बोले हमारे जन्म में ही दोष था। दक्ष शुक्र उपजी यह देही, दक्ष से मेरा जन्म हुआ था, हमारे जन्म में ही दोष था। माता पिता के गुण आते ही है ना बालक में, इसीलिए वो उस शरीर का परित्याग किया, पुनः देह धारण किया, तब महादेव ने कथा सुनाई। कोई भी कथा का अधिकारी नहीं है। तभी तो मैं आपसे कह रहा था भाई, आज अब जब बाहर की दशा देखते हैं तो बस एक ही बात समझ में आती है, भाई दूर से इसकी उपेक्षा कर दी जाए बस। स्वयं सद्मार्ग पर चले, हमारे जीवन में भगवान नाम हो, हमारे जीवन में सदग्रंथों का अध्ययन हो, स्वाध्याय हो, चिंतन हो, प्रभु कृपा करे, किसी सत्पुरुष के वचन सुनने को मिले तो उसका श्रवण हो। अभी तो भाई यही मार्ग है, इसी से कल्याण संभव है। और दीर्घ काल के सत्संग की कृपा से जब वस्तुतः भगवत प्राप्ति की इच्छा हो, कि और भगवत प्राप्ति की इच्छा, गोविंद से मिलने की इच्छा ही गुरु से मिलाती है, और फिर गुरु द्वारा प्रदत्त उपासना पद्धति को जीवन में धारण किया जाए, भाई कल्याण का आश्रय का यही मार्ग है। सबसे पहले संत सेवा करिए। अब आप पूछेंगे कैसे करें संत सेवा? तो संत की सेवा नाम तिहाइये। इसीलिए मैंने कहा, इसलिए पूर्व में ही मैंने कहा भाई भगवान नाम जपिए, यही सबसे बड़ी सेवा है। अपनी सेवा भी है और नाम जपत मंगल दिसि दसहूं, ये सारे अस्तित्व की सेवा भी है। भगवान नाम का जप, इससे अपनी सेवा भी होगी, अपने आत्म स्वरूप की सेवा भी होगी और विश्व रूप की सेवा भी होगी। यही जगन्नाथ की सबसे बड़ी सेवा है। नाम जपिए, नाम जपते जपते क्या होगा, हृदय की भूमि तैयार हो जाएगी। फिर दूजी रति मम कथा प्रसंगा, राम भगति जिनके पुर नाही, कबहु न तात कहिए तिन्ह पान। श्री ध्रुवदास जी ने 42 लीला में कितने स्थानों पर कहा कि पिए प्यारी को प्रेम रस, सकहीं तो मन में राख, बिन ध्रुव ने ही भाजन ही रंग न धीजय धार। सिद्धांत विचार में ध्रुवदास जी ने कहा कि अनधिकारी सो जो ये बात कहे तो रस आपते जाए अंतर परे निस्संदेह। बड़ा विचार किया है महापुरुषों ने इसका, ये तो अमृत है। अरे श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को मना कर दिया, नहीं तुमको नहीं सुनाएंगे कथा, तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। क्यों? क्योंकि व्यापार बुद्धि से आए हो, ये ले लो वो दे दो, ये अमृत ले लो वो अमृत दे दो। तुम्हारी क्षुद्र बुद्धि है, व्यापार बुद्धि है, तुम इसकी महिमा नहीं जानते, इसलिए तुम अधिकारी नहीं हो इसके। अरे श्री रैदास जी महाराज कहते हैं, जब कोई मिलता है ना भगवान की कथा सुनाने वाला, जिसने कथा सुनी वो पुनः संस्कृति में थोड़ी पड़ा है। चाहे यहां हम मानस की चर्चा कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत हो, जहां जहां जिसने संत के मुख से भगवंत की कथा सुनी उसकी तो गति हो गई। तिस भेटे
गति हो हमारी। वेदास तो कह रहे हैं जन्म जन्म की पूरी आशा, कोई ऐसा मिले कहे कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तार। मैं कल रात को शंभू जी से यही कह रहा था, मैंने कहा देखो धाम की कैसी कृपा हम पर हो रही है। यहां वहां सब जगह जाते थे, ठीक है चर्चा तो करते ही थे, लेकिन कोई भी विषय कभी उसका ऐसे सुष्ठु चिंतन नहीं हो पाता था। 2-4 दिन के लिए कहीं गए, अब एक आध दिन तो क्या होता है ना, भूमिका बनाने में लग जाता है। अलग स्थान, अलग लोग, अलग परमाणु होता है। अब कैसा श्रोता मिलेगा आपको नहीं पता है, तो कोई विषय आरंभ तो करते थे, लेकिन उसका कभी ऐसा सुंदर चिंतन युक्त वक्तव्य नहीं हो पाता था। धाम की कृपा है कि इसको कहते हैं कहे कथा और अर्थ विचारे। एक एक शब्द का विचार करने का सौभाग्य मिल रहा है, और इसी का आनंद है, इसी चिंतन का ही जीवन में आनंद है। कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। मुनि मोहि विविध भांति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरना। और भी अनेक बातें मुनि ने मुझे कृपा पूर्वक समझाई, तब प्रेम के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। बोले मुनि इतने प्रसन्न हो गए, जिससे श्रेष्ठ कोई और वरदान हो ही नहीं सकता। वो श्रेष्ठतम वरदान मुनि ने मुझे कृपा पूर्वक प्रसाद स्वरूप प्रदान किया। राम भगति अविरल उर तोरे, बसी ही सदा प्रसाद अब मोरे। मुनि ने साधिकार की कहा कि मेरे आशीर्वाद से तेरे हृदय में श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की अविरल भक्ति निवास करेगी, जिसकी याचना श्री गोस्वामी जी ने पदे पदे की है। नाथ भगति अति सुख दायिनी, देहु कृपा करि अन पाए। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। आपको स्मरण हो कभी मैंने आपसे कहा था कि क्यों श्री कबीर जी ने कहा है कि केवटिया से लगे रहना नारायण का वास कहां है? क्षीर सिंधु में। ऐसे संतों का जो हृदय है ना, वो भी सिंधु के समान है, जिनके हिय में बसत हैं 3 लोक के नाथ। भगवान समुद्र में ही रहते हैं, हमारे प्रियालाल रस समुद्र में रहते हैं, है ना। प्रेम की नदी बहे चहुं ओर। ऐसे ही जो संतों का हृदय है वो सिंधु के समान है, जिनके हिय में बसत हैं 3 लोक के नाथ। अब समुद्र में कभी कभी ज्वार आता है, बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, दूर तक की भूमि को प्लावित कर देती। ऐसे ही जो संत के निकट रहेगा, ऐसी संत कभी कभी मौज में आते हैं, मौज में आते हैं और अदेय वस्तु दे देते हैं। निकट बने रहने वाले को कभी कभी अलभ्य लाभ प्राप्त हो जाता है। कह रहे मुनि इतने प्रसन्न हो गए, क्रोधित हुए, श्राप दिया। मैंने क्रोध नहीं किया, मैंने धैर्य नहीं छोड़ा। उसका परिणाम क्या आया?
बोले मुनि इतने प्रसन्न हो गए, बोले अदे वस्तु का दान मुझे कर दिया। राम भगति अविरल उर तोरे, बसी ही सदा प्रसाद उर मोर। और ध्यान रखना भाई, कभी भगवान की भक्ति मिली तो ऐसे किसी समर्थ संत के आशीर्वाद से ही मिलेगी। वो भगवान सीधे सीधे नहीं देंगे, संत से ही दिलाते हैं भगवान। ये इस वस्तु का दान करने के अधिकारी संत हैं। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे ना सिद्धांत विचार में, कह रहे या रस की अधिकारिणी सखी हैं, तिनकी कृपा होए तो ये रस उर में आवे, या रस की अधिकारिणी सखी हैं। ऐसे भगवान की इस विशुद्ध भक्ति का दान करने वाले तो ऐसे संत हैं, ऐसे भक्त हैं। कह रहे मुनि ने अधिकार पूर्वक कहा मेरे आशीर्वाद से। श्री राम की अविरल भक्ति तेरे हृदय में सदा निवास करेगी। और केवल इतना ही नहीं, सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। बोले सदा श्री रघुनाथ जी के प्रिय होगे, समस्त सद्गुण तुम्हारे हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे, अभिमान कभी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगा। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। जो तुम्हारी इच्छा हो वो शरीर तुम धारण करना, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक मृत्यु तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। और केवल इतना ही नहीं, ज्ञान और वैराग्य के तुम निधान हो जाओगे, भंडार हो जाओगे। जेहि आश्रम तुम बसब पुनि, सुमिरत श्री भगवन। अब जब मुनि के हृदय में ज्वार आया ना कृपा का, अब उमड़ रही हैं लहरें। संत तो ऐसे ही होते हैं, प्रसन्न हो गए और भगवान को ही दे दिया। तभी तो संत ही कहते हैं हरि रीझे तो मुक्ति दे, और हरिजन हरि ही दे, तो भगवान को ही दे देने वाले। भूरिदा जना, कहा जिस आश्रम में तुम रहोगे, जिस आश्रम में रहकर भगवान का भजन करोगे, व्यापी ही तहन अविद्या, जो जन एक प्रजंत। बोले एक योजन तक वहां माया का प्रवेश नहीं होगा, माया का प्रभाव नहीं होगा। अब गरुड़ जी को उत्तर मिला कि भाई कैसे आपके आश्रम में पहुंचते ही मेरे सब संशय नष्ट हो गए थे, मेरा भ्रम दूर हो गया था। ऐसा लगा कि जैसे हृदयाकाश में रात्रि के बाद पुनः भोर हो गई हो, मुझे ऐसा लगा था आपके आश्रम में प्रवेश करते ही। अब समझा, ये तो प्रसाद आपको मुनि की कृपा से मिला। व्याप ही तहना अविद्या, जो जन एक प्रजन। तभी श्री ध्रुवदास जी कहते हैं भैया कहा न हुई सत्संगते, देखो तिल और तेल मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुलेल। एक क्षण में क्या से क्या होता है। इसलिए भाई सर्व समर्थ तो भगवान के प्यारे भक्त ही हैं। भगवत रसिक देव जी श्री व्यास जी विचार पूर्वक ही कहते हैं, व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार, हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। बोले मुनि आशीर्वाद पे आशीर्वाद देते चले जा रहे। काल करम गुण दोष सुहाऊ, कछु दुख तुम ही न व्यापी का। काल कर्म गुण दोष, इनसे उत्पन्न होने वाली कोई भी व्याधि, कोई भी दुख, कोई भी कष्ट कभी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगा। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। बिन श्रम तुम जानब सबको, नित नव ने राम पद हो। सब कल्पों में होने वाली
भगवान की अनंत अनंत लीलाएं, अनंत अनंत कथाएं बिना परिश्रम के, बिना साधन के तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगी। इतना सब देकर भी मुनि को संतोष नहीं हो रहा है। क्यों? उनको बड़ा पश्चाताप है कि मैंने ऐसे महापुरुष को श्राप दे दिया। और कागभूसुंडी जी को थोड़ा सा धैर्य रखने का कैसा सुंदर परिणाम प्राप्त हो रहा है। यद्यपि मुनि ने कह दिया कि जो इच्छा हो वो शरीर तुम धारण कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी, पर फिर भी कागभूसुंडी उसी देह को रखे हैं। बोले राम कथा तो मैंने इसी देह में सुनी थी ना, भगवान की कथा तो इसी देह में सुनी, मंत्र इसी देह में मिला, उपासना पद्धति गुरुदेव ने इसी देह में मुझे प्रदान की। फिर अंत में इतना और कह दिया, जो इच्छा करी हूं मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ ना। तुम्हारे मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, तुम्हारे मन के सब संकल्प सिद्ध होंगे, तुम जो चाहोगे वही होगा। सुनी मुनि आशीष आहा सुन मति धीरा। मैं तो जब चिंतन करता हूं श्री मानस जी का, रोम रोम प्रणाम करता है श्री तुलसी बाबा की लेखनी को। मानस के बड़े अद्भुत चिंतक विचारक, मानस मर्मज्ञ प्रातः स्मरणीय श्री राम किंकर जी, उनका तो जीवन ही मानस के चिंतन को समर्पित था। वो कहते थे कि मानस की एक एक चौपाई के सहस्रों सहस्रों अर्थ हैं। फिर मैं जितनी बार चिंतन करता हूं उतनी बार मानस की कृपा से, गोस्वामी जी की कृपा से नवीन अर्थ उद्भासित होता है। सहस्रों अर्थ है एक एक चौपाई। कह रहे सुन मुनि आशीष सुन मति धीरा। गोस्वामी जी कह रहे अब यहां पर कागभूसुंडी को क्या संबोधन दे रहे हैं? सुन मुनि आशीष सुन मति धीरा। धैर्य केवल दुख में ही नहीं रखना होता है, प्रसन्नता में भी रखना होता है। इतने वरदान मिल गए, अरे अंत में इतना तक तो मुनि ने कह दिया, जो इच्छा करी हूं मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम्हारी सब इच्छाएं, सब संकल्प पूर्ण होंगे, सिद्ध होंगे। भगवत प्रसाद से तुमको कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, मृत्यु तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी, ज्ञान विज्ञान के तुम भंडार हो जाओगे, समस्त सद्गुण तुम्हारे हृदय में आकर निवास करेंगे। क्या बचा? एक प्रकार से लोमश ऋषि ने अपने भंडार से सब कुछ तो दे दिया श्री कागभूसुंडी जी को, पर सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी कागभूसुंडी जी वैसे के वैसे विनम्र, वैसे के वैसे धैर्यवान। और यहां तुलसी बाबा कागभूसुंडी जी को संबोधन दे रहे हैं, मति धीरा। ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। तो मानो भगवान ने दस्तखत कर दिए, साक्षी दे दी। एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी। भगवान से भी रहा नहीं गया। जब कागभूसुंडी जी का ये अद्भुत धैर्य देखा ना, पहले तो वहां दुख में धैर्य देखा और अब यहां परम सुख में धैर्य देखा। एक बात आपको और बताऊं, सुख में धैर्य रखना और कठिन है। सुख में तो व्यक्ति उन्मादग्रस्त हो जाता है। बोलचाल की भाषा में कह ही तो देते हैं, भाई उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे। सुख में व्यक्ति उन्मादग्रस्त हो जाता है। और यहां तो कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, सब कुछ पा लिया, सब कुछ पाने के बाद भी वैसे ही विनम्र। जिस आदर से श्राप लेने के बाद, श्राप ग्रहण करने के बाद मुनि को प्रणाम किया था, उसी आदर से पुनः मुनि को प्रणाम करते हैं। अब राक्षस लोग कैसे होते हैं? वरदान मिलने के बाद जिससे वरदान मिला उसी के पीछे दौड़ते हैं। महादेव से वरदान पाकर और वो भयंकर असुर महादेव के ही पीछे दौड़ता है, मैंने तुम पर इसकी परीक्षा करूंगा। इसीलिए भगवान ने कलयुग में ऐसे ऐसे अनेक अनेक पाखंड मतों का प्रचार करवाया, ताकि जो आसुरी बुद्धि के, आसुरी वृत्ति के लोग हैं वो इन दैवी शक्तियों से दूर रहें। आकाशवाणी हुई, एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी
भगवान ने भी प्रसन्न होकर कहा, हे मुनिराज, आपकी वाणी अक्षरशः सत्य होगी, क्योंकि यह मम भगत कर्म मन बान, क्योंकि ये मनसा वाचा कर्मणा, ये मेरा प्रिय भक्त है। अच्छा देखो, बड़े ध्यान से सुनना, बात बड़ी छोटी सी है, पर काकभुसुंडी जी के हृदय का बड़ा दिव्य सद्गुण प्रकाशित कर रही है। जब मुनि से इतने सब आशीर्वाद मिले तो काकभुसुंडी जी धैर्य धारण किए रहे। प्रसाद तो मिला है, पर काकभुसुंडी जी जैसे थे वैसे ही बने रहे। लेकिन जब भगवान ने कहा, यह मम भगत करम मन बान, जब प्रभु ने कहा ना, भाई ये हमारा प्रिय भक्त है, मनसा वाचा कर्मणा, ये हमारा भक्त है, फिर तब काकभुसुंडी जी प्रसन्न हुए। सुन नभ गिरा, काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, जब मैंने आकाशवाणी सुनी, हरख मोहि भयऊ, फिर तब मैं बड़ा आनंदित हो गया कि प्रभु ने मुझे अपना लिया है, प्रभु ने मुझे अपने मुख से अपना कहा है कि हमारा भक्त है। आप देखो, इतनी सब दैवी संपत्ति प्राप्त करने के बाद भी काकभुसुंडी जी ज्यों के त्यों हैं। लेकिन जब प्रभु ने कहा कि भाई ये हमारा है, इसको हमने अपना लिया है, फिर तब हमारे मन में बड़ा आनंद हुआ, तब हमारा रोम रोम प्रफुल्लित हुआ। यह बताता है कि काकभुसुंडी जी को सदा सर्वकाल में इच्छा है, तो किसकी है? केवल हरि भक्ति की इच्छा है। जाहि न चाहि कबहु कछु, तुम संग सहज सनेह, प्रेम मगन सब संशय गए। श्री लोमश ऋषि से श्री काकभुसुंडी जी ने सब कथा सुन ली, मंत्र पाया, उपासना पद्धति पाई, ऐसे दिव्यतम वरदान पाए। क्या उसके बाद भी कोई संशय था? बोले हाँ, काकभुसुंडी जी कह रहे हमारे मन में संशय था, पता नहीं भगवान हमको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, हमको कभी प्रभु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अरे मुनि ने श्राप ही क्यों दिया? मुनि ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे थे, वो बार बार एक बात कर रहे थे, देखूं भरलोचन हरि भव मोचन, एक बार दर्शन हो जाए उनका। सब मिला। श्री काकभुसुंडी जी मन में विचार कर रहे हैं, भाई सब तो मिला, क्या भगवान मिलेंगे? क्या प्रभु का दर्शन होगा? क्या अनपायनी भक्ति श्री रघुनाथ जी की हमको मिलेगी? और जब प्रभु का वचन हमने सुना, जब प्रभु की वाणी हमने सुनी, प्रेम मगन सब संशय गयऊ, प्रेम मगन करि विनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई, हरख सहित इहि आश्रम आयऊं, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायूं। उसके बाद मुनि को प्रणाम करके मैं अपने इस आश्रम में आया। यहाँ बसत मोहि सुन खगईसा, स्वयं बता रहे हैं कि बीते कल्प 7 अरु 20। मेरे इस आश्रम में रहते हुए मुझे 27 कल्प हो गए, 27 कल्प कि तब से इसी आश्रम में रहता हूं। मुनि के आशीर्वाद से इस आश्रम के 1 योजन पर्यंत अविद्या का प्रभाव नहीं है, माया का प्रभाव नहीं है, और यहां रहकर बस नित्य भगवान के नाम का जप करता हूं। मुनिराज द्वारा प्रदत्त मंत्र का आराधन करता हूं, भगवान के बाल स्वरूप का सतत चिंतन करता हूं और हरि का गुण गाता हूं। इसने मुझे माया और काल से परे कर दिया। यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। गरुड़ जी चकित हो गए। 27 कल्प भगवान भी यहाँ इस लोक में आते हैं तो अपनी लीला पूर्ण करके अपने धाम को चले जाते हैं। कोई रहा नहीं, यहाँ कोई रह नहीं सकता। लेकिन काकभुसुंडी जी इस संसार में और 27 कल्पों से निरंतर भगवान के ध्यान में, भगवान के भजन में, भगवान की कथा का गान करते हुए और निरंतर
अक्षुण्ण आनंद में, अखंड आनंद में विराजमान है। करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। और यहाँ रहकर दिन रात हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। भाई भारत भूमि के लिए तो ये वैसे ही बड़ी मंगल वेला है। इस समय तो सभी को मिलकर मंगल गाना चाहिए। अवध में राम आए हैं, प्रभु अपने दिव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। खैर इस प्रकार निरंतर प्रभु का गुणगान करते हुए खैर ये अनेक अनेक पंछी आते हैं, इनके साथ मिलकर बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। और जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा, तब तब जाई रामपुर रहूं, शिशुलीला बिलो की सुख लहूं। और जब जब श्री रघुनाथ जी अवतार लेते हैं तब तक उनकी बाल लीला का वहां जाकर दर्शन करता हूं। कथा सकल में तुम्हें सुनाई, काहे गरुड़ जी यही आपने हमसे पूछा था। काग दे जेहि कारण पाए, कहूं तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भाई। आपके सब प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए। मेरे अंत में आपको एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी कुछ है ये हरि भक्ति की महिमा है। राम भगति महिमा अति भाई, ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद ने, निज प्रभु दर्शन पायऊं, गए सकल संदेह। आपने पूछा था कि भाई 27 कल्प से आप इस आश्रम में रह रहे हो, इस देह में ऐसी क्या विशेषता है जो आपने अब तक इसको धारण करके रखा है? बोले क्योंकि इसी शरीर से मुझे श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ, अपने प्रभु के मैंने दर्शन पाए, और जब जब प्रभु लीला करते हैं तब तब इसी शरीर से उनकी लीला देखने के लिए जाता हूं। प्रभु अपना उच्छिष्टामृत मुझे प्रदान करते हैं। अरे मेरे मन के सब संशय इसी देह में दूर हुए, इसलिए ये मुझे सबसे अधिक प्रिय है। अब तक इसी को मैंने सहेज कर रखा है। भगति पच्छ हठ कर रयो, दीनी महर्षि श्राप, मुनि दुर्लभ बर पायो, देखऊं भजन प्रताप। उन्होंने कहा देखिए मैंने किसी भी प्रकार से भगवान की भक्ति का पक्ष नहीं छोड़ा, मैं भक्ति के पक्ष में ही बना रहा, सब मुनियों की सब बातें सुनता रहा, लेकिन श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति का भाव मेरे हृदय में दृढ़ रूप से बना रहा। कह रहे कि मुझे श्राप भी मिला, मुझे श्राप भी मिला, कह रहे पर अंतिम परिणाम क्या आया? मुनि दुर्लभ बर पाया। बोले वो भक्ति, वो सिद्धियां, वो स्थिति जो मुनियों को भी दुर्लभ है, बोले वो मुझे भगवत भजन के प्रताप से प्राप्त हुई। कह रहे देखो भजन प्रताप। महापुरुष अपने शब्द से, अपने विचार से, अपने भाव से, अपने आचरण से किसी ना किसी प्रकार से भाई जीव को भजन में ही तो लगाता है।
जे अस भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। और काकभुसुंडी जी कहने से चूके नहीं, बोले ऐसी भक्ति को छोड़कर, यदि जो केवल कोरा ज्ञान अर्जित करने में ही लगे रहते हैं, फिर केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी। बोले वो घर पर बंधी कामधेनु को छोड़कर खोजत आक फिरत पयला। बोले वो दूध के लिए मानो आक का पौधा खोजते फिरते हैं। ऐसी भक्ति को छोड़कर अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूंछ समान। कल भी विराम के क्षणों में मैंने आपको यही कहा कि देवर्षि नारद जब भक्ति सूत्र का विश्राम करते हैं तो यही कहते हैं अंत में, त्रिसत्य यानी त्रिकाल सत्य है, अखंड सत्य है। कोई भी समय हो, कोई भी युग हो, भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति रेव गरीयसी। भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। संतों ने तो बहुत आग्रह पूर्वक ये बात कही, आग्रह पूर्वक। देखो भाई, शास्त्र आदि का विचार करके सार ग्रहण करने की मेधा हमारे पास में है नहीं। अल्प सा जीवन है, अल्प गति अल्प मति, ऐसा ही कलयुग का मनुष्य है। बुद्धिमान वही है जो बिल्कुल सार की बात ग्रहण कर ले। बड़ा थोड़ा समय है और संत बार बार जगा रहे हैं, बहुत गई थोड़ी रही सो बीती जाए। संत बार बार जगा रहे हैं कि ये वृंदावन, ये रवि जातट, ये सतसंग न पावो, ये नर देह सजन प्रभु दीनी, ताहि न विषय गमावो। और जहां इस प्रसंग का आरंभ हुआ था, मैंने आपसे कहा था कि अनुभव जो है, महापुरुषों का जो अनुभव है ना, ये तो उनका कमाया हुआ धन है। वो कृपा करके सीधे सीधे हमें दे रहे हैं, बिना ही परिश्रम के हमको प्राप्त हो रहा है। और ऐसे महापुरुषों का अनुभव है। काकभुसुंडी जी अपना अनुभव कह रहे हैं, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेस। आप देखो, बिना भगवत भक्ति के ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य शरीर पाकर भी जीव कितने कितने कष्ट भोगता है। वहां वो काग के शरीर में बने और मुनियों को भी दुर्लभ गति श्री राम के चरणों की प्रीति प्राप्त करके बैठे। बड़े दृढ़ शब्दों में श्री काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, सुन खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाय। बोले ध्यान से हमारी बात सुनिए। बोले प्रभु के चरणों की भक्ति छोड़कर कोई सुख चाहता है, 63 महासिंधु बिन तरनी। बोले वो तो ऐसा है, मूड ऐसा है मानो बिना जहाज के समुद्र पार करना चाहता। बोले कोई तैरकर भी समुद्र पार कर सकता है? कितना भी समर्थ क्यों ना हो, तैरकर समुद्र पार नहीं किया जाता है। जो बिना भगवत भक्ति के सुख चाहता है, जो सुख की कल्पना कर रहा है, आपको स्मरण हो मैंने आपसे कभी कहा था, अनेक अनेक प्रश्नों का उत्तर तो एक ही है ना भाई, कि बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। आप व्यवहार से संबंधित प्रश्न पूछो या अध्यात्म से संबंधित प्रश्न पूछो, सब प्रश्नों का उत्तर तो एक है कि सुन खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाय। ले गरुड़ जी, भगवान की भक्ति को छोड़कर जो किसी अन्य प्रकार से सुख चाहता है, 63 महासिंधु बिन तरनी, पैर पार चाहे जड़ करनी। बोले वो तो ऐसे मूर्ख हैं तो बिना जहाज के समुद्र पार करना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है, किसी भी विधि से, किसी भी प्रकार से जीव के सुख का विधान करने वाली तो श्री हरि चरणों की भक्ति है, भक्ति है, भक्ति है। इसलिए भाई हमने आरंभ भी यहीं से किया था।
आज विराम के क्षणों में फिर कह रहा हूं, सीधे सीधे हरि भजो, हरि भजो, हरि भजो। सोई कवि कोविद, सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजहि रघुवीरा। साधन को हरि भजन है, और कै सत्संग सहाय। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।